जितनी कम खुराफाते करोगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। इस छोटे से वीडियो में 5 गोल्डन रूल्स हम बताएंगे जो प्योरली इंट्राडे बेस्ड हैं। बिगिनर से प्रो लेवल पर पहुंच जाओगे। अब बढ़ते हैं इन सभी साइकोलॉजिकल रूल्स की तरफ। सबसे पहला नियम, जितने कम ट्रेड लोगे उतना ही ज्यादा विन करोगे। साइकोलॉजी को स्ट्रांग करने के लिए ये नियम बनाओ कि दिन में 2 ही ट्रेड करने हैं, लॉस हो रहा है चाहे प्रॉफिट हो रहा है, हमें सिर्फ 2 ही ट्रेड करने हैं सेम रिस्क ऑफ अमाउंट के साथ। दूसरा सबसे जरूरी नियम, कम से कम स्टॉक्स को अपने पास रखो। हो सके तो फिक्स्ड वॉच लिस्ट बनाओ और उन स्टॉक्स पर सबसे ज्यादा तुम्हारा फोकस होना चाहिए। कम स्टॉक्स रखने का सबसे बड़ा फायदा, फोकस बढ़ जाता है, पोटेंशियल बढ़ जाता है, इसलिए कम से कम स्टॉक्स तुम्हारी वॉच लिस्ट में होने चाहिए। तीसरा सबसे जरूरी नियम, स्टार्टिंग फेज में तुम्हें कम से कम रिस्क के साथ काम करना है। कुछ नहीं करके सिर्फ इसी एक नियम को फॉलो कर लेगे तो तुम नुकसान नहीं करोगे। मार्केट के कुछ प्रकांड पंडित बोलते हैं कि 1 या फिर 2% रिस्क के साथ काम करो, और कुछ बेवकूफ जिन्हें अभी मार्केट में सिर्फ 4 या 6 महीने ही हुए हैं, वो जितना अमाउंट लाते हैं उसमें 1 और 2% का रिस्क लेने लगते हैं। 1 लाख लाए हैं तो 1000 का रिस्क लेने लगेंगे, 2 लाख लाए हैं तो 2000 का रिस्क लेंगे। सरासर गलत अप्रोच है, ये पूरी तरह से गलत अप्रोच है। बहुत नुकसान होता है इस वजह से। 1 और 2% का रूल तब अप्लाई होता है जब तुम्हें सारी चीजें आने लग गई, अब तुम धीरे धीरे पैसा बनाने लगे। जब तक इस स्टेज पर नहीं हो, दिन में 200 या 300 रुपए से ज्यादा का रिस्क लिया ही मत करो। तुम 200 रुपए का रिस्क लो बस, और अपने स्टॉप लॉस को स्टार्टिंग में सेव करने की कोशिश करो। फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास 1 लाख की कैपिटल है या 10 लाख की, शुरुआत में तो तुम बस अपने स्टॉप लॉस को प्रोटेक्ट करना सीखो। 100 रुपए के स्टॉप लॉस बचा ले गए, तुम 2000 रुपए का भी स्टॉप लॉस बचा ले जाओगे। इसलिए शुरुआत में ही 1% और 2% के चक्कर में मत पड़ो, कैपिटल सेव करो। अब चौथा नियम, इंडिकेटर्स कम से कम यूज करो या इवन यूज ही मत करो तो ही बेहतर है। तुम प्राइस एक्शन और वॉल्यूम्स को पकड़ो, ये लॉन्ग टर्म तक तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम्हें आगे ले जाने की पोटेंशियल इसी में है। दैट्स व्हाई यूज ओनली प्राइस एक्शंस एंड वॉल्यूम। जितने भी प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं मार्केट में, वो यूज हमेशा प्राइस एक्शन का ही करता है। 5वां, ओवर ट्रेडिंग। क्या तो खतरनाक चीज होती है तुम्हारी साइकोलॉजी को खराब, उसे बर्बाद करने में। इसके बाद रही बची कसर जो निकालता है वो है ओवर थिंकिंग। ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है, अब टाइम फ्रेम चेंज करके बार बार इस पे क्या हो रहा है, उस पे क्या हो रहा है, वो इंडिकेटर लगा के देख लिया, ये इंडिकेटर लगा के देख लिया। कंफ्यूज चाहते हो कि हम कैसे भी करके हमें बस एक इंडिकेशन मिले, हम निकल जाएं, इतना डर घबराहट। ओवर थिंकिंग ट्रेडिंग में हमेशा से बहुत घातक चीज रही है। इन बातों का विशेषकर ध्यान रखो, मार्केट में लंबे समय तक चलते रहोगे, जिंदा रहोगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हो सकता है शायद फिर मिले।